नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य तौर पर मौजूद हैं हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता जी। मैं आज उनसे एक मुख्य तौर पर कुछ बातें करना चाहूँगी जो सनातन के ऊपर है। आइए उनसे बात करना चाहूँगी। सर, सनातन को लेकर के जो देवकी नंदन जी सनातन बोर्ड के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 16 तारीख को, उसके बारे में आपको क्या कहना है? पहले तो मैं आदरणीय परम पूज्य महाराज जी का स्वागत करना चाहता हूँ और वो अच्छी मांग कर रहे हैं। अगर हमारे देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। ये सब दोगले कांग्रेस नेताओं की देन है जिन्होंने सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए और कांग्रेस के नेता इतने गिरे हुए इंसान हैं, मैं कुछ कह नहीं सकते। हमेशा सनातन धर्म को, हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए वो तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं। अगर 2014 में अटल मोदी जी की सरकार नहीं आती तो आज लगभग सनातन और हिंदू खत्म हो चुका होता, हिंदुत्व खत्म हो चुका होता, क्योंकि 2014 में चुनाव हुए थे। अगर भूल से कांग्रेस सरकार आ जाती तो कांग्रेस ऐसा एक बिल ला रही थी जिससे अगर हिंदू किसी काम के लिए मना करता है, अगर मुसलमान के लिए जिहादी आतंकवादी उनके लिए अपना मकान देने से मना करता है तो हिंदू के खिलाफ ही FIR है। अगर किसी हिंदू बहन के साथ बलात्कार होता है, कोई मुसलमान करता तो उस हिंदू बहन को साथ बलात्कार हुआ उसे अपना प्रमाण देना। पुलिस की गाड़ियाँ हैं, 2-4 गाड़ियाँ हैं, मैं देख रहा हूँ। मतलब उन जो बलात्कारी है वो तो आराम से निकल जाता है, आसानी से, लेकिन जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ होता है वो अपना प्रमाण दे कि हमारे साथ ये दुर्घटना हुई है। नेचुरली मैंने क्या कहा, अगर भूल से कांग्रेस सरकार आ जाती तो सारे जितने भी अध्यादेश लाती वो हिंदुओं की और सनातन के विरोधी होती है। वक्फ बोर्ड कोई कमेटी नहीं है, कोई भी नहीं है, एक ट्रस्ट है बोर्ड जो इंदिरा गांधी ने अपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लोगों ने ट्रस्ट है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लोगों 1974 बना था। इंदिरा गांधी ने एक ट्रस्ट बनाया था मुस्लिम वोटों को आज तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लोगों से ऑडिट नहीं हुई। क्यों? इतनी हमदर्दी क्यों? अगर कोई हिंदू बोर्ड होता तो उसकी ऑडिट के लिए इनकम टैक्स नोटिस भेज देता है। अगर जब तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लोगों की रिपोर्ट ऑडिट कराओ। वक्फ बोर्ड चाहे जिस मर्जी प्रॉपर्टी पे दावा ठोक दे कि ये हमारी है तो वो उनकी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो वक्फ बोर्ड ना बोलो, एक भूम माफिया बोर्ड बोलो। जितने वक्फ बोर्ड में बैठे सारे चोर लुटेरे भूम माफिया हैं सारे। मैं वक्फ बोर्ड का दूसरा नाम है भूम माफिया बोर्ड, ओवैसी भूम माफिया, महमूद बच्चे को सर में रखी और विरोध कर रहा है। आज हाईकोर्ट में भी बड़ी मजबूरी कब्जा ओवैसी कई करोड़ की जमीनों पर हैदराबाद में वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके बैठा है। आज दिल्ली में ऐसी 23 प्रॉपर्टी है जिसकी देश की उनकी कीमत है, उनकी लीज खत्म हो चुकी है। इसका मैं केस लड़ रहा हूँ हाईकोर्ट में। सर, आपने कई अपील डाली है वक्फ बोर्ड के खिलाफ की, और जो यहाँ पर जो मुस्लिम कंट्रियों से जो मतलब फंड आ रहा है उसके लिए भी क्या कहना चाहोगे? आपको कैसा लगता है कि वहाँ से फंड आता है? आपके पास कोई सबूत है? क्या है सबूत? मैं तो राइटिंग में दिया है। हमारे हिंदुस्तान में 14 मुस्लिम संस्थाएं हैं, ना तो उनका ATG है, ना OILWay है, ना FCRA है। उसके बाद उनके लिए फंड आता है। अगर हिंदू कोई अपना एक्ट बना ले, हिंदू संगठन कोई बोर्ड बना ले, अगर उससे कहीं से 1 करोड़ रुपये आ जाए, 1 लाख रुपये, उसके लिए 1 करोड़ का लेटर भेज दीजिए सरकार कि बताओ 1 लाख रुपये कहाँ से आया। और हमारे दोगले नेता ऐसे ऐसे गिर चुके कुर्सी के लिए कि उन जिहादी आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे सनातन विरोधी बोर्ड का ही सपोर्ट करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का सपोर्ट करते हैं। अगर जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के पक्ष में कह रहे हैं, मानता हूँ चलो होना चाहिए, तो सनातन बोर्ड की अगर बात है तुम अपने आप को हिंदू कहते हो, मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ अब नाम मत हिंदू, अभी भी जाग जाओ। जब तुम्हारी माँ बहनों तब तुम जागोगे। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की सपोर्ट करो, एक तो सनातन बोर्ड की सपोर्ट करो। अगर जरा से मैं इंसानियत है तो, और ख़ास करके अखिलेश यादव को, जैसे सेकुलर नेताओं को, तेज प्रताप यादव को, और भी बहुत सारे हैं जो वक्फ बोर्ड की सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर हमारे को अपनी बार आप सत्ता में लाते हो, अगर हमको जिताते हो तो हम यहाँ पर मुस्लिम कई सारी यूनिवर्सिटी बनवा देंगे। इसके बारे में क्या कहना है? अखिलेश यादव पहले तो अपने बाप की औलाद है, चाहे तो मेरे ऊपर केस करके लड़ लूँगा।
अखिलेश यादव पहले ये बता दें कि उनके बाप एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे पहले, जब वो टीचर थे। उनको इतनी संपत्ति आई कहाँ से, ये बता दें पहले। अखिलेश यादव के विदेशों में होटल है, कहाँ से आए? क्योंकि अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने ही सनातन धर्म का और हिंदू का बेड़ा गर्क किया है, खत्म करने में लगे पड़े हैं। अखिलेश यादव को इतनी शर्म आती है, पूजा करते हुए मंदिर में जाके दिखाते हैं, मस्जिद में जाके घुटना टेकेंगे, मस्जिद में जाके मत्था टेकेंगे, मंदिर में क्यों नहीं जाते? मंदिर में जाना है एक बार। तो अखिलेश यादव, जो बाबा ने कहा, बाबा का कहना मतलब है हमारे CM साहब का कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अलग अलग होगा, उन्होंने कहा सब हिंदू एक रहो। हिंदुओं ने तो उसका अलग ही आंसर निकाला है। वो तो कह रहे हैं कि बाबा तो हमको बैठाना चाह रहे। तो बताइए, अगर हम एक हो जाएंगे तो और ज़्यादा कटेंगे, फिर बताइए हमारी सुरक्षा कौन करेगा? चलो एक मानता हूँ कटेंगे, है ना। जब वो सर संसद नारा देते हैं गुस्ताखी नबी की 21,000 मतलब देगा, क्या वो एक गलत नारा नहीं है? अगर दमे तो बोल के दिखाओ, तुम क्यों नहीं बोलते हैं? मैं हमारे देश में अगर राहुल गांधी जैसे पत्नी जो है कहते हैं, और भी जैसे कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अगर संविधान है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? संविधान है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों? संविधान है तो वक्फ बोर्ड क्यों? यानी कि अगर संविधान नहीं है तभी तो ये है सब। संविधान को मानते नहीं हो। जितने भी राहुल गांधी जैसे, अखिलेश यादव जैसे, तेज प्रताप जैसे जितने भी नेता हैं, सब मुसलमानों को अपना रिश्तेदार बनाना चाहते हैं। इससे बढ़ के कुछ नहीं है। इन लोगों का बस चले तो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सर, मेरे व्हाट्सएप पर रात को एक मैसेज आया था, उसमें लिखा हुआ था कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मुस्लिम जितने भी लोग थे वो यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे। फिर पाकिस्तान से जिन्ना ने कई बार यहाँ के लिए नोटिस लगाया है कि हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको वापस हमारे पास भेजा जाए। तो नेहरू जी ने उनको वापस नहीं भेजा, क्या कारण रहा कि नहीं भेजा उन्होंने? हमारे देश का बेड़ा गर्क करने वाला दो लोग हैं। मैं लोग राष्ट्रपिता कहे, मैं नहीं कहूँगा कि तो महात्मा गांधी को गंजा जिसने देश को बर्बाद किया, और एक जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो कहा जाता है, जितना हमने पढ़ा है, गूगल पर सब पे सर्च करो कि उनकी माँ एक कवायब थी, तो उनका असर उसमें रहेगा, ठीक है। और गांधी को भी यही कहा जाता है, उनकी माँ तायब थी, तो उसका असर रहेगा। असर खून का रंग जरूर एक दिन दिखाते हैं। तो वही महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा एक आरोप लगा रहे हो मैं कह रहा हूँ मेरे खिलाफ FIR करा दो, मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दो, मैं तैयार हूँ। या इतने केस हैं एक तौर से, मैं सच्चाई कहता हूँ, मुझे डर नहीं किसी का। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर कांग्रेस के अंदर इतने ईमानदार हैं, जिसने 93 में बम ब्लास्ट किया, दाऊद जैसे आतंकवादी ने पकड़ के लेके आए, क्यों डरते हैं उनसे? आज ये भी आतंकवादी दाऊद तो है ही नहीं, उनका तो नाम निशान ही नहीं किया। एक दिन दाऊद का नामोशान मिट जाएगा, उस दिन मुंबई में शांति रहेगी। अभी भी दाऊद के कुत्ते मुंबई में घूमते हैं, ये दाऊद के नाम पर वसूली करते हैं। सलमान जैसे भांड, शाहरुख खान जैसे भांड सलमान के नाम पर, दाऊद के नाम पर एक्शन लेते हैं। अभी भी दाऊद जैसे आतंकवादी हैं। तो आप जो सनातन को लेकर के अब धरना प्रदर्शन होगा 16 तारीख को, उसमें आप कितना सपोर्ट करना चाहेंगे? मैं अगर महाराज जी ने बुलाया, मैं हर तन मन धन से बाबा जी की सपोर्ट करूँगा, हर तरह से महाराज जी की सपोर्ट करूँगा। और मैं तो यही चाहूँगा, महाराज जी सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो धरने प्रदर्शन कुछ नहीं होता, आजकल डंडा चाहिए। सर, उनकी बराबर की टक्कर लेने के लिए मुस्लिम लोग भी अब अपना धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हमारा वक्त बहुत खतरे में है, बताइए हम क्या करें? जिस दिन हमारे हिंदू एक हो गए ना, उस दिन ना कोई बकरोल बचेगा, ना कोई मुस्लिम बचेगा। ये हम कमज़ोर क्यों हैं? क्यों? किसी ने एक कहावत कही है कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदुओं पर हिंदू का विरोध करते हैं। जिस दिन हम हिंदू सारे एक हो गए ना, उस दिन कोई वोट बचेगा, ना वक्फ बोर्ड बचेगा, ना कोई दाऊद जैसा आतंकवादी सुअर बचेगा। सनातन की पूरी सपोर्ट में मैं सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर कोई हिंदू भाई किसी प्रॉब्लम में, अगर कोई मुसलमान तंग कर रहा है, उसकी तन मन धन से मैं सपोर्ट करूँ। तो आपने देखा, सिमरन जी का कहना है कि जो सनातन जो बोर्ड बनने की जो मांग हो रही है वो बनना चाहिए, और उसके लिए मेरे से जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट करूंगा। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। धन्यवाद।